हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मैक्सवेल फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस 3 मार्क्स का। इस वीडियो में खास क्या होने वाला है, इस वीडियो में आपको लास्ट 20 ईयर्स 2005 से 2025 तक का क्वेश्चंस बैंक मिलेगा जो 3 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चंस है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन है, जैसे आपका गॉस थ्योरम आया हुआ है 2007 में, 2011 में, 2014 में, इसी तरह हर एक चैप्टर का सारा 3 मार्क्स से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सारा आपका इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। पहले हम लोग एग्जाम का पैटर्न देख लें। और आप लोग का बड़ा ही कमेंट आ रहा था 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर दिए थे हम लोग लास्ट वीडियो में। इसका डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, वहाँ पर लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं वीडियो को। 5 मार्क्स वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पैटर्न सबको पता है। टोटल जो मार्क्स आएंगे 70 मार्क्स के आएंगे। 25 MCQ रहेगा, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। ये आपका MCQ रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। और 1 मार्क्स का 7 क्वेश्चंस रहेगा, ये 7 मार्क्स हो गया। 3 मार्क्स का जो क्वेश्चंस रहेगा टोटल वो 6 क्वेश्चंस रहेंगे, 18। और 5 मार्क्स का टोटल 4 क्वेश्चंस रहेंगे, 20। टोटल जो हो जाएगा आपका कितना, 70। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो 3 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत खास डिफरेंस नहीं है 3 मार्क्स वाला क्वेश्चंस में और 5 मार्क्स वाला में। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चंस में थोड़ा प्रैक्टिस कम करना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्वेश्चंस 4 आएंगे। टोटल 6 में से आपको 4 अटेम्प्ट करना है, ठीक है। लेकिन इसमें क्वेश्चंस का संख्या ज़्यादा 3 मार्क्स वाला, तो लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो नंबर लगभग दोनों का सेम है। एक में 20 मार्क्स का है, एक का 18 मार्क्स का है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। 5 मार्क्स वाला वीडियो तो अपलोड कर चुके हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोग का। तो उम्मीद करते हैं कि 3 मार्क्स वाला भी क्वेश्चंस आप लोग को फ़ायदेमंद होगा। और बहुत मेहनत लगता है, 2 दिन वीडियो नहीं डाल पाए क्योंकि इसका सारा ढूंढना पड़ा हर एक क्वेश्चंस बैंक से हमको कि लास्ट ईयर में कौन कौन सा क्वेश्चंस आया हुआ है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो उसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जैसे आपका क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं इस बार। एक बार हम लोग सारा क्वेश्चंस देख लेते हैं, बहुत सारा क्वेश्चंस फिजिक्स में रिपीट करते हैं। जैसे स्टेट एंड प्रूफ्स गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम पता ही होगा आप लोगों को। इसमें सबका सॉल्यूशन तो नहीं करवा सकते, अगर आप लोग का रिक्वेस्ट रहा तो हर एक जो भी जितना भी हम क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट करवाएंगे सबका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवा देंगे। तो आप अगर आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे प्रूफ क्या करना रहता है आपको कि जो फाई होता है, फ्लक्स का जो मान होता है Q/ε0, ये आपको प्रूफ करना है। और इस बार के लिए लगता है 2007, 2011, 2014 के बाद भी क्वेश्चंस फिर नहीं आया, आया भी है तो लॉन्ग क्वेश्चंस में आया है, शॉर्ट क्वेश्चंस में नहीं आया हुआ है। तो इस बार 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये VVI। क्वेश्चन नंबर 2 है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपको डिफाइन करना है और इसमें फॉर्मूला बताना है टॉर्क के लिए अगर कोई डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। यहाँ पर आपको ड्राइव करना होता है टॉर्क इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर ये प्रूफ करना होता है आपको, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग टॉ इक्वल टू PE साइन थीटा प्रूफ करना होता है। लेकिन ये क्वेश्चंस 2024 में आ चुका है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं करेंगे, बट ठीक ठाक आप करके जाइएगा इसको। अब बात करेंगे हम लोग चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस 5 मार्क्स में भी आता है और 3 मार्क्स में भी आता है। इसमें आपको कुछ करना नहीं रहता है, U का वैल्यू निकालना होता है पोटेंशियल एनर्जी का, हाफ CV²। यहाँ पर C कैपेसिटेंस होता है, V वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ड्राइव करना होता है। ये क्वेश्चंस 3 मार्क्स में भी आया हुआ है 2010 में, 2013 में, 2017 में। और जो 5 मार्क्स का क्वेश्चंस बता रहे थे उसमें बताए थे ये क्वेश्चंस 5 मार्क्स में पूछता है, 3 मार्क्स में पूछता है, दोनों पूछता है।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया 2026 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन मात्र एक बार आया हुआ था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है कोई भी पॉइंट पे, पॉइंट चार्ज के कारण। यहाँ पर आपको फॉर्मूला ड्राइव करना था, V इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R, ये प्रूफ करना होता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण ये क्वेश्चन आया हुआ 2020 में। अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल है तो इसके कारण आपको एक्सियल पोजीशन पे P पॉइंट पे V का वैल्यू निकालना होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है। तो इसमें से ओवरऑल देखा जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो गया ये वाला, एनर्जी स्टोर्ड ना कैपेसिटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, और इसी के हेल्प से आपको ओम्स लॉ प्रूफ करना होता है, V इक्वल टू IR। इसको एक पल के लिए हम इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, और जिस दिन एग्जाम रहेगा उसके 2 दिन पहले हम आपको 3 मार्क्स वाला भी एक्यूरेट बताएंगे कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसको भी आप कर लीजिएगा। इसमें आपको प्रूफ करना होता है V इक्वल टू IR, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हेल्प से प्रूफ करना होता है। किरचॉफ्स जो लॉ था, ये क्वेश्चंस नहीं आएगा क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है 2023 में और 2025 में। सबसे पहली बात कि आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हो 2026 का, तो एक बात याद रखिएगा कि जो क्वेश्चंस लास्ट ईयर आ चुका है उसको आपको एकदम नहीं तैयारी करना है। थोड़ा रफली पढ़ लो, लेकिन वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे क्योंकि 3 मार्क्स से इतने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस रिपीट करने का चांस 10% भी नहीं है। तो जो क्वेश्चंस आ चुका वो भी डाल दिए हैं, उसको आप नहीं प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। हाँ, ये नहीं कर सकते 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, अलग बात है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करना है और इसमें रिलेशनशिप निकालना है करंट के साथ, जैसे I इक्वल टू V ना, ये रिलेशन आपको ड्राइव करना है, जहाँ पर V आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, E जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, N जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, और I आपका करंट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ कंडक्टर इन 2 मिनट्स, यहाँ टाइम दिया हुआ है, करंट का वैल्यू दिया हुआ है, तो वहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, I इक्वल टू Q/T, Q के जगह पे क्या लिखोगे NE। यहाँ से आपको I दिया हुआ है, T दिया हुआ है, और E का वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू पुट करोगे तो आपका N यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूला को हेल्प से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, इसको एम्पियर में ले आइएगा और मिनट को सेकंड में लाकर बनाइएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर 4 का। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालने बोलता है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के कारण। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ 2016 में बस, लेकिन जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या है और स्टेट एंड एक्सप्लेन बायोट-सावर्ट लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में पूछता है, 5 मार्क्स दोनों में आता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें हम लोग तो है 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है 100 टर्न्स है और इसका रेडियस दिया हुआ है, करंट का वैल्यू दिया हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पूछ रहा है आपको कहाँ पर, सेंटर पे कोई भी सर्कुलर कॉइल के कारण। तो इसमें आप ये फॉर्मूला लगाओगे, बी सेंटर पे जो फॉर्मूला होता है μ0 Ni/2R, इस फॉर्मूला से बन जाएगा μ0 का वैल्यू कितना पुट करोगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। बाकी I तो दिया हुआ है, N दिया हुआ है और R भी दिया हुआ है, ठीक है।
इसमें और क्वेश्चंस हैं क्या? इसमें तो और क्वेश्चंस नहीं है, तो इसमें ओवरऑल और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसमें होंगे तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो चैप्टर 5 है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें ये क्वेश्चंस तो आया हुआ है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, लास्ट ईयर आया हुआ था क्वेश्चंस। तो इसमें जो मेरे अनुसार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये तो क्वेश्चंस तो बनता है लेकिन छोड़िए उसको, आप इसमें ध्यान दीजिए। ये वाला प्रश्न 3rd नंबर, डिफरेंस बिटवीन डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, इसको इम्पॉर्टेंट करते हैं 2026 के लिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का था वो तो आ चुका था, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका ही बच जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें जो क्वेश्चंस आपका आया हुआ है वो इंपॉर्टेंट है आपका फैराडे लॉ, इसको इंपॉर्टेंट किया जाए, क्योंकि पहले ये 2 मार्क्स में आता था, लेकिन 2 नंबर वाला क्वेश्चन आना बंद हो गया है, तो ये इंपॉर्टेंट आप किस में हो गया, 3 मार्क्स के लिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इसमें दो मार्क्स का कितना क्वेश्चन आता है। 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन ही नहीं इसमें। अब आपका जो सब्जेक्टिव आएगा 1 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करना है, क्या इसका उसको उसके बारे में लिखना है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनेशन लिखना था। ये भी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेंज लॉ, और ये कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फुलफिल करता है उसको एक्सप्लेन करना आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर 7 है, ये क्वेश्चन आपका आया था, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये। ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉसेस जो होता है, चाहे वो फ्लक्स लॉसेस हो या कॉपर लॉसेस हो, जो एनर्जी लॉस करता है, तो उसको लिखना था। ये 2006 में आया हुआ, उसके बाद कभी आया हुआ नहीं, तो इतना इंपॉर्टेंट तो ये नहीं है, छोड़िए इसको। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जनरली इसे न्यूमेरिकल्स ही रहता है। एक क्वेश्चन आपका आ सकता है इम्पीडेंस निकालने के लिए, जो जेड का वैल्यू होता है √r का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये ड्राइव करने के लिए आ सकता है, लेकिन 2024 में आ चुका, तो इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है। इसमें पावर का एक्सप्रेशन निकालने के लिए बोलता है, इंडक्टर के लिए पावर का वैल्यू 0 कैसे है वो पूछ रहा है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका जो न्यूमेरिकल्स रहने का ज़्यादा चांसेस है। इस चैप्टर से आपका न्यूमेरिकल्स रहता है जनरली, और बहुत ही आसान रहता है। जैसे इसमें यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया हुआ है I = 20 sin 300 πt। आप एक इक्वेशन पढ़े होंगे I = I0 sin ωt। अब यहाँ से दोनों को कंपेयर करना आपको, क्या क्या पूछा हुआ देखिए, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो यहाँ से ओमेगा की जगह पे 300 पाई है, 300 पाई। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई न्यू, 300 पाई हो गया, पाई से पाई कट गया, 2 से कितना बार में कटा 150 बार में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 150 हर्ट्ज। RMS वैल्यू पूछा करंट का, I0 का मान कितना दिया हुआ है 20, I0 का मान दिया हुआ है 20, तो IRMS कितना होता है वैल्यू I0 बाई √2, तो ये हो जाएगा 20 बाई √2 एम्पियर। या तो फिर आप पॉइंट में लाना चाहते हो तो ये वैल्यू लिख सकते हो, IRMS = 0.707 I0, तो हो जाएगा 0.707 I0 के जगह पे कितना 20। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह का और क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है, ये 2017 में आया हुआ है, 2023 में आया हुआ है, सेम क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर I = आपका लिखा हुआ है I = 20 sin 200 πt। सेम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर इसमें सिर्फ 300 था, उसमें आपका 200 है, वैसे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप कर लीजिएगा इसको। तो ये न्यूमेरिकल्स इसमें इंपॉर्टेंट हो गया, VVI कर दे रहे इसको। इस तरह का न्यूमेरिकल्स जब भी आएगा थोड़ा वो डेटा चेंज आएगा, लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा, ठीक है।
एक और क्वेश्चन बार पूछता है रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस को डिफाइन करना है, लेकिन ज़्यादातर इस चैप्टर से बार बार आपको न्यूमेरिकल्स ही देता है, तो न्यूमेरिकल्स ही प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। अब हम बात करेंगे चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इसको डन कर दिया जाए तो बहुत अच्छा है, फिक्स कर दो इसको 2026 के लिए। ऑप्शन नहीं है क्योंकि यूजेस पूछता था, ये 2025 में आ चुका है, तो बच गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टीज ही पूछेगा। कैरेक्टरिस्टिक कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक पूछे या प्रॉपर्टीज पूछे, कन्फ्यूज नहीं होना, दोनों का आंसर सेम होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको 2006 में आया हुआ, 2007 में आया हुआ, 2009 में, 2012 में, 2013 में, 2017 में, नेक्स्ट बार आ रहा है आपका 2026 में। या तो फिर एक क्वेश्चन आता है इसी से घुमा के पूछता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, और सबका नाम लिखना रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का असेंडिंग ऑर्डर में। वो जो आप पढ़े हो, जैसे रेडियो वेव हो गया आपका, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, फिर इसके बाद होता है आपका विजिबल लाइट, फिर होता है यूवी रेज, फिर होता है एक्स रेज, फिर होता है गामा रेज। तो ये आपको एक सीरियली ऑर्डर में याद रखना है। यहाँ पर याद रखना है कि रेडियो वेव का जो वेवलेंथ होता है वो मैक्सिमम होता है, गामा रे का वेवलेंथ मिनिमम होता है। तो ये ऑर्डर में लिखने के लिए बोलता है, ठीक। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे, एक्स रे और गामा रे, ये भी कर लीजिएगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन आपका हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टीज, और ये 7 वेव का नाम याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग ऑप्टिक्स का। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लग रहा है हमको ये कि इक्विवेलेंट लेंस का फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा, मतलब उसका डेफिनेशन। और इसमें 2 थिन लेंसेज को जब कांटेक्ट में रखा जाएगा तो पावर निकालने के लिए पूछा जाता है। पावर या फिर फोकल लेंथ इसको बोल देते हैं, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। इसको प्रूफ करना रहेगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये प्रूफ करना रहेगा। तो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसे न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारा पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पर जैसे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, ये सारा का सारा उसी पे बेस्ड है। जो क्वेश्चन 5, 6, 7 है वो सारा का सारा क्वेश्चन उसी न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड है। जैसे क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन बता दे रहा है आप लोग को, इस तरह का न्यूमेरिकल्स आएगा तो कैसे बनाओगे। 1/f इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है और उसको रखा गया है कॉन्केव लेंस के साथ, सब फोकल लेंथ दिया हुआ है, मतलब f1 दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और f2 दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो आपसे f का वैल्यू पूछा गया। सिर्फ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाइएगा तो ऑप्टिक्स का जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए साइन कन्वेंशन के साथ। तो यहाँ पर देखिए साइन कन्वेंशन में ये कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस है तो ये -20 लेके बनाइएगा, ठीक है। ये कॉन्वेक्स है तो ये 40 लेके बनेगा, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पावर दिया हुआ है तो आपसे पूछा गया फोकल लेंथ, तो उसमें कुछ नहीं करना है। इसको बनाने का 2 तरीका है, P इक्वल टू P1 प्लस P2 कर लीजिएगा। अगर P निकल जाएगा तो P इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, 1/f, या F इक्वल टू 1/p। तो यहाँ से आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो। उसी तरह इसमें क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका सेम बनेगा। एक क्वेश्चन आता है ऑप्टिकल फाइबर, जो कि 2006 में आया हुआ, उसके बाद क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, तो आप देख लीजिएगा एक बार, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ओवरऑल हम इस चैप्टर में रे ऑप्टिक्स पे बात कर रहे हैं आपको, तो रे ऑप्टिक्स पे बोल रहे हैं न्यूमेरिकल्स ही प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन है कुछ थ्योरी में देख लीजिए, लगभग न्यूमेरिकल्स ही आपका। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका एयर में इसका जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ जो है वो एयर में 20 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकल लेंथ वाटर में क्या होगा। तो इसका जो लेंस मेकर फॉर्मूला का हेल्प से बनेगा, ऐसे आपका इसका आंसरिंग बता दे रहे हैं कि जब भी पानी में निकलेगा तो ये 4 टाइम्स अधिक निकलेगा। जैसे इसका
20, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो वहाँ पर इसका थोड़ा न्यूमेरिकल्स है तो वो आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला भी क्वेश्चन आपका आता हुआ, ये प्रिज्म वाला। प्रिज्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए आता है म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू डिवाइडेड साइन ए बाई टू। इस फॉर्मूला से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी बहुत ही आसान है, बहुत टफ नहीं है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो इक्विलैटरल प्रिज्म है तो ए का वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा, और ये मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर दोनों का वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक बार क्वेश्चन 60 डिग्री करके आया था, एक बार क्वेश्चन 30 डिग्री करके आया था, ठीक है। तो इससे रे ऑप्टिक्स में आपका जनरली न्यूमेरिकल्स ही पूछता है। अब बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स, तो इसमें भी न्यूमेरिकल्स है लेकिन बहुत कम न्यूमेरिकल्स आया हुआ है। तो ये फॉर्मूला से बनेगा फ्रिंज विड्थ का लैम्डा, फ्रिंज विड्थ को बीटा से दिखाते हैं हम लोग, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। ये आपका 1 मिलीमीटर स्मॉल डी दिया हुआ है और स्क्रीन को रखा गया 1 मीटर, कैपिटल डी दिया हुआ है और इसका वेवलेंथ दिया हुआ है, लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ से बीटा का वैल्यू आप निकाल सकते हो। अब हम बात करेंगे चैप्टर 11 का, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। पिछला बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लास्ट ईयर में जाकर देख लेना, इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन सेम टू सेम आया हुआ था, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपको नहीं करना है क्योंकि ये क्वेश्चंस आ चुका है। अब जो पॉसिबिलिटी है वो करेंगे। इसमें ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इस बार। यहाँ पर जो प्रूव करने के लिए आता है लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम बी, या तो फिर लैम्डा इक्वल टू एच बाई अंडर रूट 2m के, क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा चेंज करता है, या लैम्डा इक्वल टू एच बाई अंडर रूट 2m EV, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन एक ही तरह का बनते हैं, ये प्रैक्टिस कर लोगे तो ये इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए चैप्टर 11 से। अगर चैप्टर 12 का बात किया जाए तो इसमें खास क्वेश्चंस बनता नहीं है। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो आएगा नहीं, बोर्ड्स पोस्टलेट्स पूछ चुका है ये सब क्वेश्चंस। तो इसमें रदरफोर्ड मॉडल कर लीजिएगा, उसका टॉपिक्स कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बात करें हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स का, तो उसमें भी आइसोटॉप और आइसोबार के बारे में पढ़ लीजिएगा। रेडियो एक्टिविटी क्या है, अल्फा रे और बीटा रे का प्रॉपर्टीज आप देख लीजिएगा एक बार, मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी देख लीजिएगा, और न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन देख लीजिएगा। देखिए इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है 3 मार्क्स वाला में बता पाना, इसलिए आप ये छोटा टॉपिक आप सारा देख लीजिएगा, ठीक है। लास्ट हम लोग बात करेंगे इसमें जो डिफरेंस पूछा हुआ है कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर में क्या डिफरेंस है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आता रहता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर में आ चुका था, एक्सट्रिंजिक और इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए क्योंकि रेक्टिफायर बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ 2010 में, 2015 में, 2017 में, 2023 में, 2024 में। और इसमें एक और क्वेश्चन है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस है। तो ओवरऑल इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन ही आ रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए, शुरू से अगर देखा जाए तो कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए तो वो देख लेते हैं हम लोग एक बार। देखिए तो आपको जो क्वेश्चंस करना है, एक तो आपको ये कंफर्म कर लेना है, एक क्वेश्चंस कंफर्म हो गया कि गॉस थ्योरम आपको ये अच्छे से तैयारी कर लेना है। इसमें देखा जाए तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर को अच्छे से देख लेना आप लोग को। इसमें से देखा जाए तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है उसके आइडिया से आपको ओम्स लॉ प्रूफिंग देख लोगे, और ये वाला रिलेशन एक बार। चैप्टर 4 में आपको देखना कौन सा क्वेश्चन है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बायोट सावर्ट लॉ क्या है वो देख लीजिएगा। और इससे लगभग टाइम न्यूमेरिकल्स भी रहते हैं क्वेश्चन में। इसमें आपको ये डिफरेंस देखना है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में। इसमें तो आपका इंपॉर्टेंट है ये फैराडे लॉ और लेंज लॉ। बाकी चैप्टर 7 में तो आपका न्यूमेरिकल्स ही आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। चैप्टर 8 के लिए यदि देखा जाए तो चैप्टर 8 में बात किया जाए तो आप इसमें बताया गया आप लोग को ये इंपॉर्टेंट देख लोगे, कैरेक्टरिस्टिक इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्पेक्ट्रम क्या है।
ऑप्टिक्स में तो न्यूमेरिकल्स ही प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। इसमें वेव ऑप्टिक्स में न्यूमेरिकल्स ही है, ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं इससे। ये चैप्टर 11 से आपको देखना है डी ब्रोगली वेव क्या है, इसका एक्सप्रेशन, ये सारा प्रूफिंग देख लो एक बार। 12 में तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, रदरफोर्ड मॉडल देख लोगे। 13 में भी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार पॉसिबिलिटी है कि न्यूक्लियाई से ही क्वेश्चन देगा, क्योंकि पिछला बार एटम से दिया हुआ था, न्यूक्लियाई से पर ज़्यादा चांसेस है आपका। और लास्ट जो चैप्टर आपका, इसमें आप देख लोगे कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर क्या है, और हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ लोगे, ठीक है, और फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना नहीं भूलेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे।